कि एक बार क्या होता है, एक गरीब इंसान अपना रेलवे ट्रैक में भीख मांगता है। रेलवे ट्रैक में भीख मांगता है तो क्या होता है, अचानक उसके सामने एक व्यक्ति आता है जो सूटेड बूटेड में था। वो व्यक्ति कहता है, मैं आपको भीख नहीं दूंगा। क्यों? आप कुछ दे नहीं रहे तो मांग क्यों नहीं रहे, बोलता है। उस व्यक्ति को बोलता है, आप कुछ नहीं दे रहे हैं तो मुझे क्यों मांग रहे हैं आप, बोलता है। उस व्यक्ति जो बिजनेसमैन था बोलता है। तो गरीब आदमी बोलता है, भीख मांग रहा है वो आदमी बोलता है कि सर मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं खुद एक भिखारी हूँ, आपको क्या दूंगा मैं, बोलता है। तो वो बोलता है फिर से, आप किसी को देते नहीं तो लेते, मांगना क्यों है। तो नहीं देता है। वो आदमी वहाँ से उतर के चला जाता है बिजनेसमैन। वो सोचता है, वो भिखारी सोचता है, मैं क्या दूँ लोगों को, मैं क्या दे सकता हूँ। तो सोचा, आप थोड़ा दिमाग लगाएं। उसने क्या, कुछ पैसे था उसके थैला में, थैला से पैसे निकाल के क्या करता है, कुछ फूल खरीदता है। फूल खरीद के क्या करता है, जब भी भीख मांगता है तो लोगों को वो फूल देने लगता है। जब भी कोई भीख देता है वो फूल देने लगता है उसको। तो लोगों को अच्छा लगता है कि मुझे कोई फूल दे रहा है बोल के। और धीरे धीरे वो प्रक्रिया जो था चलते रहा, उसको अच्छा लगा। वो सोचने लगा कि यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा अच्छा महसूस कर रहे हैं लोग, खुशी से मुझे भीख दे रहे हैं। तो क्या किया, दूसरी बार क्या करता है, वही ट्रेन में जब दोबारा जाता है, वो भिखारी जाता है तो क्या करता है, उसी आदमी से मुलाकात करता है। तो बोलता है, सर जी मुझे आपको देने के लिए कुछ है मेरे पास, अगर मैं आपको दूंगा तो मुझे आप भीख देंगे, बोलता है। तो दीजिए क्या है बोल के वो अपन थैला से निकाल के फूल देता है। तो उस भिखारी को बोलता है वो, आपने बहुत अच्छा किया, आपने लेन देन की प्रक्रिया सीख लिया, आपने लेन देन की प्रक्रिया सीख लिया। तो वो सोचने लगा। वो दूसरा स्टेशन आया तो वो फिर नीचे उतर गया, वो जो आपका बिजनेसमैन था उतर गया। भिखारी गया, सोचने लगा कि ये तो लेन देन प्रक्रिया है, जब लेना देना बोलते हैं उसको लेन देन बोलते हैं। ये सोच के वो पागल से चिल्लाने लग रहा है कि मैं कोई भिखारी विखारी नहीं हूँ, मैं कोई भिखारी विखारी नहीं हूँ, मैं भी बिजनेसमैन बन सकता हूँ, बोलता है। मैं भी सेल्स कर सकता हूँ, मैं भी लेन देन की क्रिया समझ सकता हूँ, बोलता है। और क्या करता है, उस कुछ पैसों से पूरा फूल खरीदता है वो। और क्या करता है, उसको लोगों को देता है, लोगों को पैसे देते हैं। भीख नहीं मांगता अभी वो भीख नहीं मांग रहा है, लोगों को फूल दे रहा है, लोग उसको पैसा दे रहे हैं बदले। क्या करता है, फिर जमा होता है पैसा, फिर क्या करता है वो, फिर फूल खरीदता है, फिर बिक्री करता है। ऐसे करते करते क्या होता है, उस एरिया में जो था वो 6 महीने तक दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या होता है, 6 महीने बाद जब वापस लौट के आता है तो एकदम से हटाक से उसका ड्रेसअप चेंज, उसका सूटेड बूटेड, बैग बढ़िया से पकड़ के आया है, कार में आया है। जब लोग पूछते हैं उसको क्या हो गया, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस देता है, वही ट्रेन में जाता है और वही व्यक्ति से मुलाकात करता है जिसने उसको एडवाइस दिया था। वो बोलता है, सर मुझे पहचाने आप, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका आपने पहली मुलाकात में लेन देन सिखाया था। दूसरा बार सिखाया था कि ये हम कोई अपना सोच में हम लोग अपने आप वहीं रह जाते हैं, अपने सोच में हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं रह जाते हैं। अगर हम लोग अपने सोच को नहीं बढ़ाते हैं, नहीं कुछ करते हैं, तो हम लोग वहीं का वहीं रह जाते हैं। तो उसको बताता है तो बहुत खुशी होता है। तो एक गरीब आदमी बिजनेस कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं सकते करने के लिए। एक गरीब आदमी भीख मांगने वाला बिजनेस को समझ सकता है तो हम लोग क्यों नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। वो जानता था कि हम लोग अब जब किसी को दे रहा हूँ, फूल दे रहा हूँ तो मुझे पैसे मिल रहा है, तो हम लोग का प्रक्रिया सेम है। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को भलाई करते हैं करने के लिए। आपका सबका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं, अगर कोई आपका दुविधा है, कोई परेशानी है, तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका जो समस्या है उसको पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे, उससे हमको कुछ बेनिफिट मिलता है। ये हम लोग का प्रक्रिया है, बहुत साधारण सी बात है। हम लोग से प्रोडक्ट देते हैं, वो हमको पैसे देता है, ये बिजनेस कहलाता है। ये बहुत ही छोटा बात है बिजनेस, लेकिन लोग इसको नहीं समझ पाते हैं और नहीं करते हैं कि हम लोग बचपन से नहीं किए बिजनेस तो नहीं जानते हैं। लेकिन कहीं के लोग करते हैं बिजनेस, जैसे किसी के पास बहुत सारा धन दौलत है, लेकिन क्या होता है, उसके पास ज़मीन दौलत है, ठीक है, उसके बाद नौकरी है, उससे क्या होती है, वो क्या करता है, अपना तो नौकरी है, नौकरी करता है। अब पूरे 60 साल पूरा जब एजिट हो जाता है तो नौकरी उससे ख़त्म, अब रिटायरमेंट हो जाती है। बुरा मत मानिए, कोई नौकरी वोकरी करता हो तो उदाहरण देता रहा हूँ क्योंकि मैं भी कुछ नौकरी करता से जानता हूँ थोड़ा सी इसलिए। तो जब नौकरी करती है तो उससे क्या होता है, जब उसका रिटायरमेंट होती है तो वो छुट्टी, यानी कि उसका नौकरी खत्म, अब उससे पैसा जो आने वाला बंद। हम जानते हैं इसको, ये प्रक्रिया जानते हैं। आज नौकरी है, मैं नौकरी कर रहा हूँ तो कल के दिन में मैं जब रिटायरमेंट लेता हूँ तो वो जगह किसी और को मिल जाएगा। अब मेरा नौकरी से मैं हाथ धो बैठूंगा, मुझे उससे पे कुछ पैसा नहीं आएगा। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा बनाया गया है, नौकरी के लिए भी, यहाँ पे नौकरी नहीं एक बिजनेस है। अब बिजनेस कैसा होता है, आप 1 साल मेहनत किए, 2 साल मेहनत किए, 3 साल मेहनत किए, लेकिन 4-5 साल इतना हमको इनकम देती है, यहाँ पे इतना सारा इनकम देती है कि हमको आगे जाके मेहनत करनी नहीं पड़ती है, जो हमारे लिए, बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बहुत काम देती है। और बताना चाहूँगा थोड़ा सा चीज़, हमारे पास जो भी है
हम एकमात्र जो लोग हैं, हम अपने आप को कभी गरीब नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है हम लोग उससे बहुत खुशी है। हमको लगता है मेरे पास 2 बीघा ज़मीन, 10 बीघा ज़मीन है तो हम बहुत अमीर है बोलते हैं, लेकिन हमारे पास ज़मीन है, पैसे नहीं है। हमारे पास इतना 10 लाख का हमारे पास घर है, पर हमारे पास घर है, पैसा नहीं है। उस घर में मेरा बीवी बच्चा रह सकता है, लेकिन उस घर से पैसा कभी नहीं आएगा। लेकिन सर, अगर आप 50 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं तो आपका पैसा से पैसा बनाने के लिए वो काम कर सकता है। वो जहाँ कहाँ से आता है, बिजनेस से ही आता है। हमको पता है हम लोगों के पास ना करोड़ों रुपया है ना अरबोपति हम लोग, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस मुकाम में क्या करते हैं हम लोग चाहते हैं कि हर यहाँ पे लोग आएँ जो गरीब घर के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, आप मिडिल क्लास के हैं, वो लोग यहाँ पे आए और अपना जीवन को परिवर्तन करके लोगों को सहायता करें। क्योंकि सर, हम लोग जहाँ पे आए हैं, अगर जीवन में हम लोग का एक काम है अपना खुद इम्प्रूव करना, कमाना, ये तो प्राथमिक काम है, लेकिन हम लोग जब तक दूसरों को मदद नहीं करेंगे तो जीवन में आगे फायदा क्या सर हम लोग के लिए। सबसे बड़ा धर्म ये है लोगों की मदद करना, और लोगों को पैसा देकर मदद नहीं किया जाता है, उसको किस तरह काम करना सिखाना पड़ेगा। जैसे हम लोग छोटे बच्चे जब होता है उसको सिखाते हैं, चलो पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लाओ, नौकरी करो, ठीक है बोलते हैं, तो हम लोग हर व्यक्ति को कर सकते हैं इस माध्यम से, जिसका नाम है बिजनेस, जिसका नाम है एसलीपीएस। इसके माध्यम से हर व्यक्ति को बोल सकते हैं कि हम लोग आप बिजनेस कर सकते हैं, छोटे रकम लगा के यहाँ पे आप बहुत सारा अपना नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अपने घर को खुश रख सकते हैं, और हर जो अपने एरिया में जो भी लोग हैं, अपने ख़ानदान के लोग हैं, अपने रिश्तेदारों, उसको बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हुए उसको मदद कर सकते हैं। ऐसा मदद किया जाता है दोस्तों। और एक चीज़, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये काफ़ी अलग नहीं है, इसको बहुत पहले भी किया जाता था, आज भी किया जाता है, आने वाले कल में भी किया जाएगा। ये 2025 में 5 साल जो एवरेज लगाया गया है, इंडिया में लगाया गया है, आने वाला 2025 में बहुत सारे इंडस्ट्री, तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोग का एसलीपीएस यहाँ तक बुलंदी छुएगा। अभी जो आज नए लोग आएंगे यहाँ पे तो उसको बहुत लाभ होने वाला है 5 साल के अंदर में। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं थोड़ा सा और बात कहूँगा, लास्ट बात कि हम लोग को इस एसलीपीएस क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को दोस्त यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है जिससे हम लोग अपना सेहत को ठीक कर सकते हैं, अपने परिवार के सेहत को ठीक कर सकते हैं, जितना भी अपने ख़ानदान के जितने भी रिश्तेदार हैं उसको प्रोडक्ट के माध्यम से, भले हम डॉक्टर नहीं हैं लेकिन अपना जो प्रोडक्ट है उसके आप कुछ बातें जानते हैं कि लिबोडोग है तो पेट के लिए सही है, खाने से पेट ठीक होता है, ये मालूम हो जाता है हम लोग को। और हम लोग का इम्यूनोडोग है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। अगर ऑर्थोडोग है तो हड्डी का दवाई है, हम लोग जानते हैं, इतना हम लोग को नॉलेज में आ जाएगा। जो हम लोग पापा को, मम्मी को जब बूढ़े एज में हो जाएगा या अपने भी खुद बूढ़े हो जाएंगे ना, तो आराम से उसको बैठ के टीवी खोल के आराम से पी सकते हैं रस को, आराम से हम लोग 10 से 20 साल अपना बढ़ा सकते हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से। ज़्यादा ना बोलते मैं अपना बात को यहीं ख़त्म करता हूँ।